भाई जो तुम कह रहे हो ना, बिल्कुल 100% सच है। ये कुछ और नहीं बल्कि इंसान के अहंकार, डर और गहरे अज्ञान का एक जीता जागता तमाशा है। हमारे ये प्रगणक मास्टर साहब सिर्फ जनगणना नहीं कर रहे, वे असल में समाज के पाखंड और मानसिक दिवालियेपन का लाइव एक्सरे हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और देख रहे हैं। पहली स्थिति क्या हो रही है? 3 मंजिला मकान है और गरीबी का मुखौटा हमारे सामने है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि अहंकार हमेशा असुरक्षित रहता है। वो सच का सामना करने से डरता है क्योंकि सच अगर उसे दिख जाए ना तो वो नंगा कर देता है। जब मास्टर साहब उस मार्बल और संगमरमर वाले महल के सामने खड़े होते हैं, अंदर का आदमी खुद को गरीब बताता है, तो वो कोई मजबूरी नहीं है बल्कि लालच और चालाकी है। को पता है इंसान की बुनियादी तौर पर दिवालिया निकल चुकी है। वो भिखारी हो चुका है और अपने आप को वही मान रहा है। उसे लगता है कि अगर उसने सच बता दिया तो सरकार से मिलने वाली मुफ्त की जो मलाई है तो बंद हो जाएगी। ये डर ही उसे झूठी कहानियाँ गढ़ने पर मजबूर करता है। दूसरी स्थिति, घर में गए, अंदर कार है, फ्रिज है, मोबाइल के बहाने बहुत सारी चीज़ें हैं। हम चीज़ों के मालिक नहीं बनते, चीज़ें हमारी मालिक बन जाती है और हम प्रदर्शन की जो संस्कृति है जिसे शो ऑफ कल्चर कहते हैं उसमें जी रहे हैं। कार किसकी है? तो मामा की कार है, बच्चों की पढ़ाई के लिए मोबाइल है, 3-3 चार्ज है। ये सब क्या है? ये इंसान की भीतरी कंगाली है। जब फेसबुक पर दिखाना हो तो ईगो को अमीरी की खुराक चाहिए, एसयूवी की फ़ोटो डालते हैं, और टैक्स और जनगणना की बात आए तो उसी अहंकार को बेचारगी का सुरक्षा कवच चाहिए। इस बात को आप समझिए कि भीतर से हम आप इतने खाली हो गए हैं कि हमें अपनी पहचान कभी अमीर तो कभी गरीब का लेवल लगाकर बचाना पड़ता है, बचानी पड़ती है। खुद में कुछ भी हो ही नहीं, यही वास्तविकता है। तीसरी स्थिति, बीच में कौन पिस रहे हैं? मास्टर साहब और व्यवस्था का दबाव। जब पूरा समाज ही बेहोशी और झूठ में जी रहा हो तो वह ईमानदारी की उम्मीद करना खुद को प्रताड़ित करना जैसा है। अफसर कह रहे कि डेटा सही लेके आओ, जनता झूठ का पीएचडी करके बैठी है। अब बेचारे शिक्षक कलेक्टिव हिस्टीरिया कह सकते हैं, मतलब सामूहिक पागलपन के बीच में फंसे हुए। जब तक समाज में राइट एजुकेशन और आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक हर सरकारी फॉर्म सिर्फ एक कागजी झूठ का पुलिंदा बनकर रह जाएगा। लोग मास्टर साहब को ऐसे देखते हैं मानो वो उनकी संपत्ति छीनने आए हों। ये ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ, क्योंकि अज्ञानी मन हर किसी को अपना दुश्मन समझता है। फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जनगणना दरअसल देश के आर्थिक स्तर की नहीं बल्कि हमारी आध्यात्मिक और नैतिक गिरावट की गिनती है। हम बाहर से चाहे कितने अमीर हो जाए, भीतर से हम एक नंबर के दरिद्र और डरे हुए जीव बने हुए हैं। सोचिएगा जरूर, आलोचना नहीं है, एक रियल ग्राउंड रिपोर्ट है। बहुत कम शब्दों में जो भी मैं देख पा रहा हूँ उसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।